हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम STD 2.0। आज है 1 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में एमर्सन मनंगवावा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं अभी नए एमर्सन मनंगवावा। ठीक है, ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं और जो यहाँ की राजधानी है जिम्बाब्वे की वो हरारे है। यहाँ के राष्ट्रपति अभी ये बने हैं जो मनंगवावा। ठीक है, सेकंड कार्यकाल इनका रहा है, याद रखें सेकंड कार्यकाल रहा है और ये अंतिम कार्यकाल भी है इनका। और इनका जो निक नेम है मगरमच्छ है, याद रखें मगरमच्छ, इनको निक नेम जो है वो मगरमच्छ है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला इसका पॉइंट ये है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति आपसे पूछे कैटलिन नोवाक हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस हैं। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो जॉर्जिया मेलोनी बताएंगे। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति ये सियामारो कास्त्रो हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, जेमेटो। तो जेपेटो है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, जेपेटो। तो ये जो जेपेटो है 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न है, याद रखें। इसका ऑनलाइन किराना, इसका मतलब ऑनलाइन जो किराना इसका मतलब है, ये का जो वैल्यूएशन इसकी जो है वो $1.4 बिलियन है। जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन के ऊपर चली जाती है उसको स्टार्टअप का दर्जा दिया जाता है। तो इसकी जो वैल्यूएशन है 1.4 बिलियन है और इसका जो उद्देश्य है वो 10 मिनट में डिलीवरी करना इसका उद्देश्य है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 3rd है। फर्स्ट रैंक इसमें चाइना पे है और सेकंड रैंक इसमें USA है, याद रखें। आपसे पूछे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस तो 16 जनवरी को मनाते हैं। इंडिपेंडेंस ब्रांड किस कंपनी का है? तो ये रिलायंस कंपनी का है। यूरिया गोल्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया, याद रखें राजस्थान में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का। इसमें जो भारत की तरफ से जो सहयोग करने वाली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और श्रीलंका की तरफ से जो स्वामी विवेकानंद केंद्र जो है वो आयोजन करने वाली है। तो दोनों भारत और श्रीलंका मिलकर इसको करने वाले हैं, याद रखें श्रीलंका। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है इसका अगला, तो कैडी परिहारो महोत्सव कहाँ पर हुआ आपसे पूछे तो ये श्रीलंका में हुआ है, दंत विशेष मंदिर में, याद रखें दंत विशेष मंदिर जो कि श्रीलंका में है, यहीं पर कैडी परिहारो महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपसे पूछे केरी पूजा कहाँ पर हो है? तो ये त्रिपुरा की है केरी पूजा। वनालू उत्सव कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। हेमिस उत्सव ये लद्दाख का है। तो सभी उत्सवों को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो सभी फेस्टिवल एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपसे पूछे कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। खारची पूजा ये त्रिपुरा का है। रज पर्व ये उड़ीसा का है। नुआखाई पर्व जो नुआखाई पर्व है ये उड़ीसा का है, याद रखें रज पर्व और नुआखाई ये उड़ीसा का पर्व है। आपसे पूछ सिंधन स्नो फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पूछे सियांग उनिंग फेस्टिवल यह अरुणाचल प्रदेश का है।
भूमचू महोत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है। चेरचेरा महोत्सव कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। लोसांग महोत्सव कहाँ का है? ये सिक्किम का है, याद रखें, सिक्किम का। सरहुल आपसे महोत्सव पूछे तो झारखंड का है। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड का है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? आज से पूछे चर्चा में रहा जो प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। इसका संबंध है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। जो प्रोजेक्ट एम्बर है इसकी शुरुआत कौशल विकास मंत्रालय ने की, याद रखें, ये 2 वर्ष में एक बार होता है। और इसमें जो इसका उद्देश्य आपकी वो जो है 30,000 स्टूडेंट, और जिसमें से 50% जो 50% महिलाएं होंगी, याद रखें, फीमेल 50% फीमेल होंगी, उनको कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला इसका पॉइंट ये है हमारा पहला कि प्रोजेक्ट क्लैब की शुरुआत कहाँ पर हुई? आपसे पूछे तो ये उत्तराखंड में हुई। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? तो 1992 में हुई, याद रखें। हाल ही में गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम राज्य में मनाया गया। प्रोजेक्ट 70A, सॉरी ये 90 हो गया, इस पर 70 रहेगा। प्रोजेक्ट 70A का छठा जहाज आपसे पूछे तो INS बिंदगिरी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, गांधीनगर गुजरात में जो G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक का आयोजन किया गया है। और इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी, मतलब इसमें जो गोलमेज हुआ, तो इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई वो रामनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में जो है। और जो सेकंड हुई थी वो कहाँ पे है? वो गांधीनगर गुजरात में है, याद रखें। इसके जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं तो वो अजय सूद हैं, याद रखें, अजय सूद। जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं वर्तमान में अजय सूद हैं, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है पहला कि स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये गांधीनगर में हुई। WHO पारस्परिक चिकित्सा का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये भी गांधीनगर में हुआ। तो इन दोनों का राइट आंसर गांधीनगर है, याद रखें। सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ पर हुआ? तो ये गांधीनगर में हुआ। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो अनंत नागेश्वर हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो 118 साल पुराना हो गया है। जो इसकी पहली महिला निदेशक चुनी गई हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सोनाली घोष। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, सोनाली घोष, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें। नेशनल पार्क का दर्जा 1974 में दिया गया और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो 1985 में किया, याद रखें। यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो घोषित किया 1985 में किया, और जो इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1974 में मिला, याद रखें काजीरंगा नेशनल पार्क को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि जो असम में 4 नए ज़िले कौन कौन से बने? असम में जो 4 नए ज़िले बने हैं वो कौन कौन से बने? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। पहला होजाई, जो होजाई है, विश्वनाथ है, तामलपुर है, बजाली, ये 4 नए ज़िले बनाए गए हैं असम में, याद रखें। आपसे पूछे मध्य प्रदेश का 53वां जिला तो मऊगंज है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट है। सभी पॉइंटों को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजनी नायडू हैं, याद रखें, सरोजनी नायडू। जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 सदस्य थी, 15 महिला सदस्य, जिसमें सरोजनी नायडू भी थी, याद रखें।
यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच, याद रखें सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो माधुरीपुरी बुच को बनाया गया था, याद रखें। और यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? तो ये मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। मोदी अवार्ड जो प्रारंभ करेगा स्वच्छ जिले के पुरस्कृत करने के लिए, जो मोदी अवार्ड प्रारंभ किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा आपसे पूछ रहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, जो असम राज्य में इसको प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, याद रखें असम में इसको प्रारंभ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछें असम के मुख्यमंत्री कौन तो ये हेमंत बिस्वा हैं। असम के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। आपसे पूछें स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 कौन से राज्य को दिया गया? 2022 का अवार्ड ये दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। सिटी में अगर ये अवार्ड किसे मिला? इंदौर शहर को मिला। और यूटी में किसे मिला? केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है। याद रखें तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि ग्रीन बॉन्ड, जो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम आपसे पूछे तो ये गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद है, याद रखें। और दूसरा इंदौर है। अगला पॉइंट यह है असम से 1972 में अलग होकर कौन से 3 नए राज्य बनाए गए? तो वो 3 राज्य हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। असम से अलग होकर 3 राज्य बनाए गए थे 1972 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। याद रखें 3 राज्यों को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो इसमें जो HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता है, याद रखें ऑप्शन नंबर सी सही है, कांस्य पदक। जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन जो हुआ था कोपेनहेगन में हुआ था, जो कि डेनमार्क में है, याद रखें डेनमार्क। इसमें कांस्य पदक HS प्रणय ने जीता है और रजत पदक कुनलावुत जो कि थाईलैंड के हैं उसने जीता है। तो इन पॉइंटों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे एक अगला पॉइंट ये पूछ सकता है कि स्विस ओपन और कोरिया ओपन के विजेता ये जो सात्विक और चिराग थे, ये स्विस ओपन और कोरिया ओपन के विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है, याद रखें। इंडोनेशिया के विजेता पूछे इंडोनेशिया ओपन के तो ये सात्विक और चिराग दोनों, इसके दोनों आंसर सात्विक और चिराग है। इंडोनेशिया ओपन के विजेता आपसे पूछे तो सात्विक और चिराग है। स्विस ओपन और कोरिया ओपन के भी विजेता सात्विक और चिराग है, बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखें। ओरियंस ओपन के विजेता पूछे तो प्रियांशु रजावत हैं। दोस्तों सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले तो सभी को नोट डाउन करते रहेंगे, मैं बार बार रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आजकल जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। तो सभी पॉइंटों को आप लिखेंगे, लिखकर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि कनाडा ओपन के विजेता आपसे पूछे तो लक्ष्य सेन है, कनाडा ओपन। मलेशिया ओपन के H प्रणय हैं और योनेक्स ओपन के विजेता कुनलावत हैं। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो याद रखें। इसमें नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता है। तो पूछ रहा इसमें स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है, भारत के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, हंगरी। इसका जो राइट आंसर है हंगरी सही है, याद रखें। जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में हो रहा है, याद रखें। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है 88.17 मीटर भाला फेंककर इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें रजत पदक आपसे पूछे, रजत पदक इसको भी याद रखेंगे। इसमें अरशद नदीम ने जीता है जो कि पाकिस्तान के हैं, नल्ला पाकिस्तान इसमें
सेकंड नंबर पर है, ये भी याद रखेंगे। रजत पदक जीता है अरशद नदीम ने। और कांस्य पदक आपसे पूछे तो जैकब ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले, चेक गणराज्य, कांस्य पदक। तो आपसे पूछो गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। रजत पदक किसने जीता है, अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान के रहने वाले। कांस्य पदक का आपसे पूछे तो जैकब ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले। तो इसका आयोजन जो हुआ है वो हंगरी में हुआ है, ठीक है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसका है कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिए गए, तो डेविड चिपरफील्ड को मिला है, याद रखें, डेविड चिपरफील्ड। मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किसे मिला, नाटू नाटू फिल्म, जो नाटू नाटू को मिला गया है, जो आरआर फिल्म के लिए दिया गया है, याद रखें। अगला पॉइंट यह है कि व्यास सम्मान 2022 जो 2022 का व्यास सम्मान किसे मिला, तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखिए और सभी पॉइंट इसके याद रखें। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायु सेना ने पहली बार भाग लिया है। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। ये अभ्यास है ब्राइट स्टार अभ्यास, याद रखें, ब्राइट स्टार अभ्यास 2023, इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया, पहले तो याद रखें। इसका आयोजन आपसे पूछे तो काहिरा मिस्र में हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन जो काहिरा मिस्र में हुआ है, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है, याद रखें, भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, याद रखें, वायुसेना ने। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, इसमें ये जो बहुपक्षीय अभ्यास है ये 2 वर्ष में एक बार होता है। तो इसमें जो भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, मिस्र में। तो याद रखें, इसका जो ऑप्शन नंबर 20 है ये मिस्र। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र कहते हैं। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच होता है, सभी पॉइंट को याद रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर आपसे पूछे तो सुएज नहर है, ठीक है, सभी पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पूछे आपसे एनडीबी का नवीनतम सदस्य आपसे पूछ सकता है, तो इसका सदस्य जो है नवीनतम मिस्र है, ठीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो नवीनतम सदस्य है वो मिस्र है। आपसे पूछा जो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, अब्देल फतेह सीसी, याद रखेंगे। COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो शर्म अल शेख में हुआ है, जो कि मिस्र में है। जो COP27 हुआ था वो जो शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है, यहाँ पे आयोजित किया गया है। आपसे पूछे अगर COP28 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये UAE होगा, UAE में, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात। ये COP28 का आयोजन यहीं पे होगा, याद रखें। तो बताइए आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका फीडबैक कैसा लगा, जो वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्त।